अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाषिनी शरद यादव आज जबलपुर पहुंची और आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के द्वारा देश का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। साथ ही तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करके देश की जनता को भटकाया जा रहा है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को विकृत करने तथा देश की विरासत का अपमान करने जैसे विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता को परेशान करने का काम कर रही है, उसमें हम उनको सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता मजबूती से जमीन पर ये संघर्ष करेंगे। हमारी लड़ाई सच्चाई से है, संविधान बचाने की है और हम लोग इसमें सफल होकर दिखाएंगे। तो नेशनल हेराल्ड जैसा जो ये मुद्दा इन्होंने बनाया नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, जो हमारे स्वतंत्रता की और धरोहर है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से इतिहास को ये लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता है और इसको हम लोग बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आंकड़ा पेश किया है उनमें कि इतना पैसे का गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, वो कहाँ से है? ये आंकड़ा तो गलत ही है। अब ईडी, अब कोई भी केस है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगी वापस, क्या पता मेरे ऊपर भी कोई केस हो जाए कि मैंने यहाँ 500 करोड़ का घोटाला किया है। स्पष्टीकरण से हमारे पास पूरा प्रूफ है कि हम लोगों ने 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर इस कंपनी को पुनर्जीवित किया है। इसमें कहीं भी कोई घोटाला नहीं है, सारे कागज हमारे पास है। अगर गलत है तो आप गिरफ्तार करिए ना, बार बार परेशान क्यों करते हैं? जांच करके गिरफ्तार कीजिए, एक्शन लीजिए, हम लोग समर्थन देंगे। कोई कानून है, देश में व्यवस्था है। अब क्या ईडी के 1% केस में ही ऐसा होता है कि सजा मिलती है? हाँ जी, ये आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट है, आप उठा के देख लीजिए। जितनों पे भी चल रहे हैं ईडी के केस, कितनों को सजा मिली है आज तक? अगली तारीख सिर्फ परेशान करने का जरिया है। राहुल गांधी जी भी पूछताछ के लिए जाते थे, उन्हें चाय बिस्किट खिला के भेज दिया जाता, तो उन्होंने खुद ये बात कही है। क्या लगता है कि अब कांग्रेस के और नेताओं पर भी ईडी की गाज गिर सकती है? विपक्ष के सभी नेताओं पे, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगी। जहां जहां अब चुनाव आएंगे वहां ईडी अपना एक्टिव हो जाएगी। ये एक ऐसा गेम मिल चुका है हमारी सरकार को कि ये झुंझुना है, ये पकड़ के हिलाते रहते हैं। बट जनता अब जागरूक है, जनता समझ रही है क्या सही है क्या गलत है।